तो प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम इतिहास का चौथा पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मध्यकालीन स्थापत्य कला। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 मध्यकालीन स्थापत्य कला। पाठ का परिचय देखिए। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, 12वीं शताब्दी में शिल्प शैली में परिवर्तन, निर्माण कार्य में चूना, मस्जिदों और हौज का निर्माण, मीनार, बाग, मकबरे तथा किले, इन सभी बिंदुओं को देखेंगे। मध्यकालीन स्थापत्य कला मतलब मध्यकालीन भारत में स्थापत्य कला किस प्रकार थी, किस प्रकार के आकार थे, किस प्रकार की चीजें थी, कैसी शैली अपनाई गई, कैसे मंदिर बने, कैसे मस्जिद बने, ये सभी हम इस पाठ में अच्छे से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कला। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। किस तरह से इंजीनियर होते थे, क्या तरीका था, तो चलिए शुरू करते हैं। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकला विशाल कक्षों का निर्माण करने लगे। इन विशाल कक्षों में कमरे, दरवाजों, खिड़कियों की संख्या अधिक होती थी। दरवाजे और खिड़कियां दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा का निर्माण, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। ठीक है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तभी सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। ठीक है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली द्वारा मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों, सीढ़ीदार कुएं और इससे जुड़े भवनों का निर्माण। अब आ जाइए 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण। चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने 999 ईस्वी में शिव की स्तुति में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार और पुरोहित एकत्र होते थे। तंजावुर में राज राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय मंदिरों में सबसे ऊंचा था। उस समय सबसे ऊंचा जो शिखर था मंदिरों का तंजावुर में था। मंदिर का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया गया क्योंकि ये उपासना स्थल रहा है। ठीक है। अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव, शक्ति का भाव प्रदर्शन करने के लिए शासक मंदिर बनवाया करते थे। एक अभिलेख से पता चलता है राज राजेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। तथ्य का ज्ञान देखें। एक अधूरी सूची में राजेंद्र प्रथम द्वारा जब्त की गई चीजों में निम्न चीजें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव जो शिव का एक नया रूप है। ठीक है। तथा भैरवी एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली मूर्ति। ठीक है। तो इस तरह से जब्त की गई चीज राजेंद्र प्रथम के पास थी, अलग अलग वंशों की। गजनी के सुल्तान महमूद ने भारत में अपने अभियानों के दौरान पराजित राज्यों के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूटा। उसने मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। फिर इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त कर लिया, एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करके मध्य युगीन राजनीतिक संस्कृति में अधिक। तो इस तरह का काम करके वो अपने आप को क्या कहलाया कि वो बहुत महान व्यक्ति है, उसने बहुत अच्छा काम किया। बल्कि कोई अच्छा काम नहीं है, किसी के मंदिर को लूटना, ये सब चीजें गलत है। ठीक है। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में अधिकतर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर करते थे। तो मध्ययुगीन राजनीति जो होती थी क्या करते थे, वो सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूटकर करते थे। ठीक है। अब आ जाइए 12वीं शताब्दी में शिल्प शैली में परिवर्तन। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। पहला देखिए, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपरी की अधीर रचना, जो अधूरी रचना का जो भार था, कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला के इस रूप को चापाकार रूप कहा जाता है। ठीक है। दूसरा देखिए, निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग किया गया।
उच्च श्रेणी का सीमेंट होता था वो, ठीक है। पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनते थे, इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से हो जाता था। तीसरा, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। देखिए, दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान के गुण मौजूद थे। शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तथ्य ज्ञान। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तु शिल्पी बताया। उस समय हौजों एवं जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहलीए कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों का हिस्सा होते थे। अब आ जाइए मीनार, बाग, मकबरे तथा किले। आप पढ़ चुके हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने बाद में जाकर उसको पूरा किया क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, फिर उसको पूरा जो किया इल्तुतमिश ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में इसका निर्माण आरंभ किया था। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 ईस्वी के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। कृत्रिम नहरें द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित थे। जो ये बाग थे ना, कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में आयताकार हाथों में स्थित थे, ठीक है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे, ठीक। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से आरंभ हुई। कुछ अधिक सुंदर 4 बाग को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया। इससे कुछ अधिक सुंदर बनवाया गया, किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा। कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां द्वारा बनवाया। देखिए उस समय की वास्तुकला इमारतें देखिए, ये रही कितनी सुंदर सुंदर। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, ठीक है। तो बहुत सारे वास्तुकला से संबंधित बहुत सारे ऐसे लोग जो अलग ही वास्तुकला का एक नए नए विचार लेकर आए। इनकी प्रेरणा अकबर के अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। जो इसकी प्रेरणा है किस अकबर के जो वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली है, ठीक है। हुमायूं के मतलब ये एक विचार, नए विचार जो लिए गए हैं अकबर के वास्तुशिल्पियों ने ली तैमूर के मकबरों से। फिर इससे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने अपनी इमारतें बनवाई। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण हरत बिहिश्त परंपरा से हुआ है, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। शाहजहां के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर के विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे, इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तट के पास के बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। दिल्ली में शाहजहांबाद में
दिल्ली में शाहजहांबाद में उसने जो नया शहर निर्मित कराया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे उसके बड़े बड़े बेटे दारा शिकोह केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैलियों का आदान प्रदान मध्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों के बीच वास्तुकलात्मक शैलियों का आदान प्रदान हुआ। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की राजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनत वास्तुकलात्मक शैलियों का बहुत प्रभाव पड़ा। मतलब ऐसी कला तरीके, मतलब शैलियां यानी बनाने के तरीके बहुत सारे अलग अलग डिजाइन वाले, ठीक है। वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। तो देखिए वास्तुकलात्मक शैली का मिलता जुलता स्वरूप एक दूसरे से, मतलब काफी चीजें हैं जो एक दूसरे की इमारतों से समझते हुए कुछ नए विचार भी यहाँ पर वास्तुकला के क्षेत्र में विकसित हुए, ठीक है। तो हमने अच्छे से ये पार्ट भी पूरा कर लिया है बच्चों। अलग अलग समय में अब देखिए मध्यकालीन स्थापत्य कला को हमने इस पाठ में समझा, ठीक है। ये पाठ समाप्त होता है। आज ये शब्दावली महामंडप मंदिर का मुख्य सभा भवन जहां नृत्य का आयोजन होता है, ठीक है, जहां पर नृत्य किया जाता है। गर्भगृह यानी संस्कृति से संबंधित नृत्य डांस जो होते हैं, ठीक है। गर्भगृह मंदिर का मुख्य भाग जहां देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे कहते हैं गर्भगृह। हस्तभिष्ट ऐसी परंपरा जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था, इसमें हुमायूं के मकबरे में प्रयोग किया गया है। इस तरह की परंपरा से जो बनाया गया वो हुमायूं का मकबरा, ठीक है। बच्चों शब्दार्थ हो चुके हैं, सारांश देख लीजिए। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली तरह की इमारतों में किले, महल तथा मकबरे थे तथा दूसरी तरह की इमारतों में मंदिर, मस्जिद, हौज, पानी के जो स्विमिंग पूल, हौज उसे कहते हैं पानी के हौज, कुएं, सराय जैसी उन उपयोगी इमारतें ऐसी उपयोगी इमारतें बनवाई गई। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इमारतों में अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किया गया। चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने 999 ईस्वी में शिव की स्तुति में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। तंजावुर में राजा राजदेव ने राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसका शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। मंदिरों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। जब राजाओं ने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय मंदिरों को अपना निशाना बनाया। इन मंदिरों से अपार धन संपत्ति लूटी। 12वीं शताब्दी में शिल्प शैली में दो मुख्य परिवर्तन हुए। एक तो वास्तुकला की चापाकार शैली विकसित हुई और दूसरे निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग किया गया। शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहना के निकट एक विशाल तालाब हौजे सुल्तानी का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई तथा इसकी शेष मंजिलें इल्तुतमिश ने बनवाई 1229 में, ठीक है। और ये मंजिलें कितनी थी? 5 मंजिलें। मुगल शासकों ने 4 बागों का निर्माण कराया। अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे। कृत्रिम नहरें चार समान भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित होते थे, ठीक है। कृत्रिम नहरों में बनाए गए नहरें निकाल दी जाती थी चारों तरफ, ठीक है। हुमायूं के मकबरे के केंद्रीय गुम्बद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप थे, ठीक है। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही नदी तट बाग भी होते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी तट के बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। मध्यकाल में विभिन्न क्षेत्र के बीच वास्तुकलात्मक शैलियों का आदान प्रदान हुआ। तो बच्चों हमने सारांश देख लिया है। अब आ जाइए अभ्यास की बारी।
चलिए बच्चों, पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास कार्य देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी डैश का निर्माण करवाया। अपनी राजधानी में किसका? शिव मंदिर का। अगला देखिए, कुतुब मीनार का बाहरी हिस्सा कैसा है? घुमावदार। फारसी दरबारी इतिहासों का सुल्तान के रूप में, मतलब फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन किस रूप में हुआ है? अल्लाह की परछाई। अगला देखिए, राज राजेश्वर मंदिर का शिखर कंद्रिया महादेश मंदिर के शिखर से डैश गुना है। कितना है? 2 गुना। चलिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का देखिए, कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने कराया था। ठीक है। खा देखिए, इल्तुतमिश द्वारा निर्मित जलाशय को डैश कहा जाता था। हौजे सुल्तानी। ठीक है, हौजे सुल्तानी। अगला देखिए, फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन किस रूप में हुआ है? अल्लाह की परछाई। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जगह नहीं थी तो थोड़ा मैंने नीचे करके लिख दिया। अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चारों पल्लव का अर्थ है, बताइए। ढलान का गांव। इसका अर्थ है ढलान का गांव, जिसमें ढलान हो। ठीक है, देखो बच्चों, इसका इसका जो मैंने थोड़ा नीचे करके लिखा है, यहाँ पर देखिए। ठीक, और इसका इसका खालिस्तान इसी के सामने है। अगला, 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा प्रथम ने राजा प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया। राजा प्रथम ने। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। धार्मिक अनुष्ठान में केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित ही एकत्रित होते थे। सही। अगला, शिखर के शीर्ष पर 90 किलो का पत्थर ले जाया गया है। सही। कुतुब मीनार 7 मंजिला इमारत है। गलत। अगला, शाहजहां के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी दिल्ली थी। गलत। ठीक है, चलिए विषय निष्ठ प्रश्न, चौथा और 5वां अभ्यास देखिए। संक्षेप और विस्तार में इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर आप पाठ के अनुसार इनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बाकी ये अभ्यास आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।